और ये कहानी है आशा और निराशा की। एक पिता के दो पुत्री थी, एक का नाम आशा था और दूसरी का नाम निराशा था। पिता दोनों से ही बहुत खुश रहते थे, पर दोनों की एक समस्या थी। आशा उतनी आशावादी थी कि उसने कभी निराशा को महसूस नहीं किया। वो हर चीजों में, वो हर समय, हर परिस्थितियों में आशा ही ढूंढ लेती थी, खुशियां ढूंढ लेती थी। उसके जीवन में कभी निराशा, संकट और दुख जैसे शब्द नहीं थे। वह जीवन के हर पल को खुशी से जीती थी, वो हर पल को आनंद में जीती थी। पिता भी बहुत खुश थे कि बेटी खुश तो रहती है, आनंद में रहती है, इससे बड़ी पिता के लिए खुशी क्या हो सकती है। और फिर भी पर घर में कोई दुख हो, कोई संकट हो, कोई परेशानी या कोई बीमारी भी अगर होती थी, उस दौरान भी आशा जो है उन पलों को भी खुशी से जी लेती थी, जिसके कारण कुछ लोग हैरान भी होते थे, परेशान भी होते थे, ये देखकर कि आशा दुख के समय भी, दुख की परिस्थितियों में भी कितनी खुश रहती है, कितने आनंद पूर्वक जीवन जीती है। पर उधर उसकी दूसरी बहन निराशा का जो जीवन था वो बहुत ही दुखदायी था, बहुत परेशानियों से भरा हुआ था। पिता ने बहुत कोशिश करी, परिवार के लोगों ने भी बहुत कोशिश करी कि उसकी निराशा को खत्म किया जा सके। निराशा के जीवन में उतना दुख था कि घर में कोई खुशियां हो, कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो या कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन हो जिसमें खुशियां बांटते हो, सभी परिवार के लोग इकट्ठा होते थे, इकट्ठा होकर खुशियां मनाते थे। पर उन्हीं के बीच में निराशा हमेशा अपने आप को अकेले ही पाती थी, अकेले दुख में रहती थी, दुख से जूझती रहती थी। एक दिन पिता बहुत परेशान होकर एक व्यक्ति के पास गए, उस व्यक्ति से अपनी बेटियों का हालचाल बताया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक काम कीजिए, आप दोनों बेटियों को अलग अलग कमरे में रहने दीजिए। एक कमरे के भीतर आपको जो है, जो निराशा है, निराशा के कमरे में सभी प्रकार के खिलौने, सभी प्रकार की मिठाइयाँ, सभी प्रकार के फूल, पुष्प, सुगंधित इत्र सभी उसमें रख दीजिए। जितने भी मनोरंजन के साधन हैं, टेलीविजन है, जितने भी प्रकार के आनंद देने वाले, खुशी देने वाले, मनोरंजन करने वाले साधन है, वो सभी साधन जो है आप निराशा के कमरे में लाकर रख दीजिए। और दूसरा जो कमरा है वो जो आशा का है, आशा के कमरे में सभी प्रकार के दुख से भरी चीजें रख दीजिए, जिनमें दुख ही दुख हो, संकट ही संकट हो, पीड़ा ही पीड़ा हो, दुर्गंध ही दुर्गंध हो, जिसमें निराशा ही निराशा हो, ऐसी सभी चीजों से आशा के कमरे को भर दीजिए। पिता ने जब देखा कि दोनों बेटी 1 महीने से अपने कमरों में बंद है, 1 महीने के बाद जब कमरे खोले गए तो देखा, आपको आश्चर्यजनक होगा कि जब कमरे खोले गए तो जो आशा थी, आशा उन सभी जो दुख देने वाली चीजें थी, जो परेशानी देने वाली चीजें थी, जो दुर्गंध देने वाली चीजें थी, उन सभी में अवसर ढूंढ लेती है और उनमें अवसर ढूंढकर अपने जीवन को आशा में ही जीती है, खुशी में ही जीती है, आनंद पूर्वक उन सभियों के साथ, परिस्थितियों के साथ समझौता करके उनके ऊपर हावी होकर अपने प्रबल को, अपने बल को गिरने नहीं देती और उन दुखपूर्ण चीजों में भी वो सुख ढूंढ लेती है। और दूसरी ओर निराशा उतनी सुखदायी वस्तु पाने के बाद, उतने स्वादिष्ट भोजन, उतने स्वादिष्ट मिठाइयाँ और सुगंधित इत्र पाने के बाद भी उसकी निराशा कम नहीं हुई। उसके भीतर फिर भी दुख समाप्त नहीं होता, उसके भीतर फिर भी निराशा समाप्त नहीं होती। वह लगातार अपने दुख से जूझ रही थी। तो पिता ने जब इस व्यक्ति से बातें बताई कि दोनों बेटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वह व्यक्ति कहता है, संसार ऐसे ही है, जिसके भीतर दुख है वो दुख के अलावा कुछ और खोज नहीं सकता, और जिसके भीतर सुख है वह हर एक चीज में, वह हर एक वस्तु में, वह हर प्राणी में सुख खोज ही लेगा, क्योंकि सुख या दुख किसी को दिया नहीं जाएगा, ये उसके भीतर का, ये उसके अंदर का ही गुण होता है। जैसा उसका गुण होगा वह बाहर भी वैसे ही तरंगे फैलाएगा, वह बाहर भी वैसे ही विचार छोड़ेगा जैसे विचार उसके भीतर होते हैं। तो पिता को बात
समझ में आ गई और उसने निश्चित कर लिया कि मेरी दोनों बेटी के भीतर के गुण ही है जिन गुणों के कारण वह अपने जीवन को जी रही है, एक सुख में जी रही है, एक दुख में जी रही है। पिता ने तो बहुत कोशिश करी कि दोनों का स्वभाव बदल जाए, दोनों का व्यवहार बदल जाए, पर ना चाहकर भी उन दोनों का व्यवहार नहीं बदल पाया। इसलिए जो भीतर का गुण होता है, बाहर कितना भी कुछ हो जाए पर उस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। पर इससे ये सीख हमें मिलती है कि हमें अपने भीतर के गुण को ही बदलना होगा।